Hello, students. So, we are reading chapter The Bond of Love by Kenneth Anderson from your book Beehive. So, we were reading as Bruno had grown bigger now. So, author and his family decided to leave Bruno in a zoo. So, after a talk with the curator or in charge of the zoo, Bruno was taken to that zoo, and after that, all family members missed Bruno badly. Especially, wife of the author was inconsolable. She did not eat anything for many days, and she wept and fretted continuously. That friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. तो उसके बाद उनके जो फ्रेंड्स भी मैसूर जाते थे, जहाँ पे कि वो जू था जहाँ पे बाबा को रखा गया था, तो उनको रिक्वेस्ट करी जाती थी कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें, मेक ए पॉइंट का यहाँ पे क्या मीनिंग है, इस चीज़ को इंश्योर करें कि जू में जरूर जाएं और बाबा का हालचाल पूछ के आएं. Okay, they reported that he was well but looked very thin and sad. तो वो क्या बताते थे कि वैसे तो ठीक है पर बहुत दुबला हो गया है और उदास रहता है. All the keepers at the zoo said he was fretting. तो सभी जो जू के कीपर्स थे तो वो यही बताते थे कि वो हमेशा अपसेट रहता है, इरिटेट रहता है, अनहैप्पी रहता है. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. तो 3 महीने तक तो उसने, ऑथर कह रहा है कि उसने मैनेज कर दिया, अपनी वाइफ को रोक रखा मैसूर जाने से. देन शी सेड वन डे, पर एक दिन उसने बोल दिया, आई मस्ट सी बाबा, either you take me by car or I will go myself by bus or train. तो उसने बोल दिया कि आप नहीं लेके जाओगे तो मैं चली जाऊंगी, चाहे बस से जाऊं चाहे ट्रेन से जाऊं. सो आई टुक हर बाय कार. तो ऑथर अपनी वाइफ को कार में लेके गया बाबा को मिलने के लिए. फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर. तो फ्रेंड्स ने तो ये सोचा हुआ था, ये गैस कर रहे थे कि बियर अब उनके उसकी वाइफ को नहीं पहचानेगा. आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी यही सोचा था. बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, यार्ड्स ये जो एक मेजरमेंट यूनिट है डिस्टेंस का, ओके, तो केज से कुछ दूरी पर ही थी. बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर. तो बाबा ने देखा और उसको पहचान गया. ही होल्ड विद हैप्पीनेस, ही क्राइड विद हैप्पीनेस एंड शी रैन अप टू हिम, पैटेड हिम थ्रू द बार्स. तो वो भी दौड़ी गई, उसको पुचकारा, उसको प्यार करा बार्स में से ही, ठीक है, जो केज के बाहर रॉड्स लगी होती हैं, बार्स लगी होती हैं, उसके बीच में से ही उसको हाथ से पुचकारा. एंड शी स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो ही स्टूड ऑन हिज, तो खुशी के मारा वो सर के बल उल्टा होके खड़ा हो गया. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. 3 घंटे तक उसने वो केज नहीं छोड़ा था. शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट. उसको लिए वो क्या क्या नहीं खाने का सामान लेके आई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे घर का कोई छोटा बच्चा हो. मतलब हर चीज उसकी पसंद की वो खाने को लेके आई थी. देन क्लोजिंग टाइम के एंड वी हैड टू लीव. माय वाइफ क्राइड बिटरली. तो क्लोजिंग टाइम हो गया था जू के बंद होने का, तो हमें जाना पड़ा, और ऑथर की वाइफ बहुत बुरी तरह रो रही थी. बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा भी बहुत रो रहा था. इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड. यहाँ तक कि जो बहुत स्ट्रांग नजर आने वाले जो इंचार्ज था जू का और अदर कीपर्स थे, वो भी बहुत दुखी हो रहे थे. एज फॉर मी, आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. यहाँ तक मेरी बात है, मैंने उस बात को समझ लिया था, समझौता कर लिया था, कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि अब कुछ और होगा, आगे क्या होगा, ठीक है. ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक. तो उसकी वाइफ ने उससे क्या पूछा, क्यूरेटर से, जो कि नरेटर को ऑलरेडी पता था कि अब ऐसा कुछ होगा.
तो उसको वो रिक्वेस्ट करती है, क्या मुझे मेरा बाबा वापस मिल सकता है? हेजिटेंटली, रिलक्टेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। कि अब वो जू को बिलोंग करता है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एंड आई कैनॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। But if my boss, the superintendent at Bengaluru, agrees, certainly you may have him back. अगर बेंगलुरु में रहने वाला जो उनका सुपरिटेंडेंट है वो मान जाएगा तो आप वापस लेके जा सकती हैं। There followed the return journey to Bengaluru and a visit to the superintendent's bungalow. उसके बाद बेंगलुरु गए, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट के बंगलो पे गए। A tearful pleading, a tearful request. Baba and I are both fretting for each other. Okay, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत उदास हैं. Will you please give him back to me? क्या मुझे वापस मिल सकता है? He was a kind-hearted man. कौन ही यहाँ पे? Superintendent. And consented and agreed. Not only that, what he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bengaluru. तो वो उनकी बात सिर्फ माना ही नहीं, बल्कि उसने क्यूरेटर को ये भी बोला कि उनको ट्रांसपोर्ट केज वहां तक करवाने का भी उनको वो प्रबंध करके देगा। ओके, उसके लिए वो मतलब केज प्रोवाइड करेगा। ठीक है। So back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. तो वापस मैसूर गए और अब उनके हाथ में क्या था? सुपरिटेंडेंट का लेटर। बाबा वॉज ड्रिवन इनटू अ स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार। तो वो केज में उसको ले जाया गया और कार की टॉप पे उसको रखा गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, बड़ी सिक्योरली उसको बांधा गया था, बड़ी सेफ्टी के साथ। एंड ए स्लो एंड ए केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलुरु वॉज अकम्प्लिश्ड। बड़ी स्लोली और बड़ा केयरफुली उस जर्नी को रखा गया और वो उस जर्नी को कंप्लीट करा गया, कंप्लीट किया गया। वंस होम a squad of police were engaged for special work in our compound. घर पे आने के बाद एक टीम ऑफ पुलिस, एक स्क्वाड ऑफ पुलिस को एंगेज करा गया। उनके घर के बाहर जो खुली जगह थी, कंपाउंड था, वहां पे एक स्पेशल वर्क स्टार्ट किया गया ब्रूनो के लिए। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। तो बाबा के लिए एक नकली आइलैंड वहां पे बनाया गया। आइलैंड क्या होता है? ऐसी जगह जिसके चारों तरफ वाटर हो। ठीक है। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। तो ये आइलैंड जो था ये 20 फीट इसकी लंबाई थी और 15 फीट इसकी चौड़ाई थी। एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, और उसके आसपास एक ड्राई पिट था, एक गड्ढा था। अमोट मतलब डिच, वाइड डिच। ठीक है, जैसे बहुत चौड़ा और वाइड नाला होता है। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। ठीक है। अब वुडन बॉक्स, अब ये साइडों पे एक पिट क्यों खोदा गया? ताकि वो किसी तक पहुंच ना सके या किसी बच्चों का या किसी का नुकसान ना कर सके, क्योंकि जो बियर्ड्स हैं ये माना जाता है कि होता भी है कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस होते हैं। ठीक है, उनको खा जाते हैं। ठीक है, तो उस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइडों पे एक गड्ढा भी, गोल गड्ढा चारों तरफ बना दिया गया। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वाज ब्रॉट। एक वुडन बॉक्स जो ऑलरेडी उनके घर पे था, जहाँ पे फॉल्स रखे जाते थे। फॉल्स मतलब ये हैंस और कॉक्स वगैरह। तो वो लाया गया एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट। वहां पे रख दिया गया, यहाँ पे बाबा रात को अंदर जाके सो सकता है। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। उसके अंदर स्ट्रॉ रखा गया, एक जो सूखी घास होती है। एंड हिज बेबी, और साथ में उसके बेबी को रखने के लिए भी। अब उसका बेबी कौन सा है हमने पढ़ा था। और नाल्ड स्टंप, ट्विस्टेड स्टंप, मुड़ी हुई जो स्टंप थी। एक उसकी गन थी, एक उसका बेबी था। अलोंग विद हिज गन द पीस ऑफ बैम्बू। ठीक है, गन किसको बनाता था वो? पीस ऑफ बैम्बू को। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड। तो इनको बड़ी इमोशनली ऑथर की वाइफ ने संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि ये बाबा को बड़े प्यारे थे। सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब से उसको जू भेजा गया था, उसकी वाइफ ने इसको संभाल के रखा था। दे वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद। तो इनको वापस रख दिया गया ताकि बाबा इनके साथ खेल सके। इन अ फ्यू डेज द पुलिस hoisted the cage onto the island and Baba was released.
ओके, तो कुछ दिन में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सारा वर्क कंप्लीट हो गया और पुलिस ने मिलके वो केज जो था वो आइलैंड पे रख दिया और बाबा को भी वहां पे छोड़ दिया। ही वॉज डिलाइटेड, ही वॉज वेरी हैप्पी, स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपने पीछे वाले पैरों पे वो खड़े होके खुशी मना रहा था। एंड ही पॉइंटेड हिज गन, तो उसने अपनी गन से एम किया, एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और अपनी बेबी को पुचकारा, उसको प्यार किया। My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. तो उसकी वाइफ भी वहां पे कई घंटे वहां पे बैठी रहती थी बाबा को अपनी गोद में बिठा के। He was 15 months old and pretty heavy too. वो 15 महीनों का हो गया था और बहुत भारी भी था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता था कि ऑथर की वाइफ वहां जाती कैसे थी ब्रूनो तक। द वे माई वाइफ रीच द आइलैंड एंड लीव्स इट इज इंटरेस्टिंग। तो जिस तरह वो आती और जाती थी आइलैंड से, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वे था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आइलैंड के चारों तरफ एक डीप गड्ढा था, सो दैट ब्रूनो ना जा सके, ना वहां कोई आ सके। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree. ऑथर ने क्या करा, एक मैंगो ट्री था उनके घर के बाहर, तो उनकी एक जो ब्रांच, एक काफी हार्ड अच्छी ब्रांच होगी, स्ट्रॉन्ग ब्रांच होगी, वहां पे रोप बांधी विद द लूप एट इट्स एंड, उसके एंड पे एक लूप था, जैसे हम एक गोल गांठ बांध देते हैं। ठीक है, पुटिंग वन फुट इन द लूप शी किक्स ऑफ विद द अदर। तो वो क्या करती थी, एक लूप में अपना पैर फंसा लेती थी, ठीक है, और फिर दूसरे लेग से, दूसरे पैर से वो फोर्स करती थी, जैसे किक मार रही हो, टू ब्रिज द 6 फुट गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट। तो उससे क्या होता था, वो एकदम से जब उसको पुश बजती थी, तो वो 6 फुट गैप वो ब्रिज कर लेती थी, क्रॉस कर लेती थी, जो सराउंडिंग पिट की विड्थ थी, पिट को क्रॉस कर लेती थी। ठीक है, उस लूप की हेल्प से, उस रोप की हेल्प से। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, ऐसे ही रिटर्न के साथ समय भी ऐसे ही करती थी। ठीक है, उस रस्सी के लूप में पैर फंसाती थी और बाहर आ जाती थी। बट और उस रस्सी का दूसरा एंड कहाँ पे बंधा हुआ था, ट्री की ब्रांच पे। बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लॉथ बियर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन। कौन कह सकता है कि स्लॉथ बियर्स में कोई प्यार की सेंस नहीं होती या कोई मेमोरी नहीं होती, उसे इतनी देर बाहर छोड़ने के बावजूद भी उसको सब कुछ याद था। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और कोई उनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, क्योंकि हमने बाबा में ये सारी क्वालिटीज, सारी फीलिंग्स देखी है।